दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 19 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आप सभी तक डेली के जीके जीएस के वीडियो और एसएससी एमटीएस के एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपनी प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 किस टीम ने जीता था? तो इसका आंसर होगा दबंग दिल्ली केसी ने जीता था। फिर अगला प्रश्न, तेंदुलकर पद्धति भारत में किसके अनुमान से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गरीबी के अनुमान से संबंधित है। अगला था, निम्न में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दशहरा के त्यौहार पर मनाया जाता है। फिर अगला था, निम्न में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य के विधानमंडल में एक सदन पाया जाता है। बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन सभी में द्विसदनीय विधानमंडल है। फिर अगला था, निम्न में से फार्मूला 1 2022 बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्स ने जीता था। फिर अगला था, मार्च 22 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका आंसर होगा भगवंत मान ने। फिर अगला था, भारत के आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्न में से उन राज्यों में से एक है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला था, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, यह ऑप्शन गलत है। विद्युत आवेश सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगला था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था। फिर अगला था, अमीबा प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला था, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा इनोवेशंस फॉर यू। अगला था, निम्न में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? तो इसका आंसर होगा आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया था, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया था। अगला था, सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो इसका आंसर होगा असम में सत्रिया नृत्य का विकास हुआ है। ये प्रश्न इस वर्ष भी पूछा जा चुका है। अगला था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा शहनाई वादन से, और ये प्रश्न भी इस वर्ष पूछा जा चुका है। तो हर एक शिफ्ट में इस वर्ष एसएससी एमटीएस में 10 से 12 प्रश्न प्रीवियस ईयर से ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है प्रीवियस ईयर के 22 और 2023 के सभी पेपरों का एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल पे जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगला था, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य का, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है। अगला था, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो
तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। फिर अगला था भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा महानदी पर निर्मित है। अगला था सतलुज और काली नदियाँ के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला था ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा खुशवंत सिंह। फिर अगला था वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, इन जमा राशियों को क्या कहा जाता है? तो इसे आरक्षित निधियां कहा जाता है। अगला था पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा कथक नृत्य से जुड़े हैं। फिर अगला था कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला था मुरैन शब्द इनमें से किसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री। अगला था निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और वसा। अगला था उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा नागर शैली कहलाती है। और ये प्रश्न भी इस वर्ष फिर से पूछा गया है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है क्या धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पहले तार बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अगला था किस पांड्य राजवंश की राजधानी थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। अगला था अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह कथन सही है। अगला कथन यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान है। तो ये कथन भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन इसके राइट आंसर। फिर अगला था पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला था सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिमा की बेहतरीन अभिव्यक्ति हैं? तो इसका आंसर था पंडित शिव कुमार शर्मा की। फिर अगला था रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम से जुड़ी थी। और यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है इस वर्ष। अगला था किस वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार कोयला गैसीकरण के लिए कितनी मार्गदर्शी परियोजनाएं स्थापित की जानी है? तो इसका आंसर होगा 4 परियोजनाएं। अगला था एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से किसी भी समय कोर्ट पर कितने बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 5। अगला था तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिर में से एक है और यह किस राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो यह चोल राजवंश के दौरान निर्मित किया गया था। अगला था 22वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। अगला था कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से इंद्रावती महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला था मोत्सू महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव किस राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो यह नागालैंड की एओ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला था आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर
निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर था निर्धनता रेखा। अगला था अप्रैल 22 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कपास का अग्रणी या प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य। अगला था महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के लिए खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा 1917 में। अगला था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राजवंश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फिर अगला था निम्न में कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 20 जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो इसका आंसर होगा सुरेश मुकुंद। फिर अगला था निम्न में कौन 6 अप्रैल 22 तक की तिथि के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी। फिर अगला था कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत। अगला था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष की आयु। अगला था आत्मकथा और उसके लेखन से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये कपिल देव द्वारा नहीं लिखी गई आत्मकथा है। अगला था निम्न गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। फिर अगला था निम्न में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका आंसर था दादा भाई नौरोजी। अगला था भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर था फील्ड हॉकी में। अगला था एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर था मृत्यु दर। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? तो इसका आंसर होगा 1975 में खेला गया था। और पूछे पहले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस वर्ष जीता था? तो ये पहला 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था और दूसरा 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला 2007 में MS धोनी की कप्तानी में जीता था और दूसरा टी20 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। तो 2 बार टी20 वर्ल्ड कप और 2 बार 50 ओवर के ODI वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं। अगला था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा है? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। और पूछे लोकसभा के लिए तो वह है 25 वर्ष। फिर अगला था जीरोस्टर वॉच एन प्रोहेट? तो इसका आंसर होगा ईरानियन। अगला था अप्रैल 22 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडारण पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगला था भारतीय शहर 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? यह मुंबई शहर ने किया था। फिर अगला था एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्दों एंगर और कल्चर से बना है। एगर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा मृदा। अगला था भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर था 2011 में। अगला था एस अगेंस्ट आर्ट्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। और यह प्रश्न कल 18 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला था बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने की थी।
और यह प्रश्न भी इस वर्ष एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला था भारतीय रिजर्व बैंक के निम्न पूर्व गवर्नरों में से किसे जनवरी 22 में द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल को। अगला था गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला था किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला था दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला था मृत वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो इसका आंसर होगा चंगेज खां के। अगला था जगुई और चोलम कहाँ के नृत्य दो शैलियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा मणिपुर के नृत्य शैलियाँ हैं। अगला था जनवरी 22 में निम्न में से किस महान कथक नर्तक का निधन हुआ था? तो इसका आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज का। अगला था कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला था भारत में AFSPA की पहली बार कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1958 में पहली बार लागू हुई थी। अगला था भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 9। अगला था बराबती किला किस शहर में स्थित है? तो यह कटक शहर में स्थित है। अगला था किस प्रसिद्ध भारत नाट्यम नृत्यांगना को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। तो यह थी तंजौर बाला सरस्वती। अगला था बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है? तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और शिफ्ट का अंतिम प्रश्न आवर्त सारणी के निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 और तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।